हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसमें इलेक्ट्रो किस टर्म से आता है, एक्सॉन में ट्रांसमिशन होगा, और केमिकल तो उसमें सिनेप्स, जहाँ पे सिनेप्स का फार्मेशन होता है। और सिनेप्स का फार्मेशन करता कौन कौन है, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड सिनेप्टिक क्लिफ्ट मिलके क्या बना लेती हैं, सिनेप्स। तो सिनेप्स में केमिकल कंडक्शन और एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन डिपेंड अपॉन, तो कुछ फैक्टर होते हैं जैसे परमेबिलिटी ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन अगर पोलराइज्ड स्टेज में है तो कुछ आयंस होते हैं जिनके लिए ये परमेबिलिटी शो करता है। जैसे रेस्टिंग स्टेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए, और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए, और फुल्ली इम्परमिएबल होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे देखो स्टेजेस इन दी नर्व इम्पल्स कंडक्शन। कुछ स्टेजेस हैं जैसे नॉन वर्किंग, जहाँ पे पोलराइज्ड स्टेज में होती है एक्सॉन। दूसरा है वर्किंग, वहाँ पे डीपोलराइज्ड स्टेज में होती है। और अगेन नॉट वर्किंग तो बोल देंगे हम रीपोलराइज्ड स्टेज। यहाँ पे देखो ये पोलराइज्ड स्टेज है, दूसरी डीपोलराइज्ड एंड थर्ड है हमारी रीपोलराइज्ड स्टेज। ये यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज है, ये वर्किंग, और ये अगेन रेस्टिंग स्टेज होती है। ये डिस्क्राइब कर रहा है पहला सोडियम गेटेड चैनल, दूसरा जो ब्लू कलर से है वो पोटेशियम गेटेड चैनल, और यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप को। क्लियर। यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों गेटेड चैनल जो हैं वो क्लोज हैं। यहाँ पे सोडियम गेटेड चैनल है वो देखो ओपन है, लेकिन पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज है। यहाँ पे सोडियम गेटेड चैनल क्लोज है लेकिन पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन है, और सोडियम पोटेशियम पंप भी एक्टिव है। तो ओवरऑल नीचे यही लिखा है कि सोडियम गेटेड चैनल क्लोज है, इसमें भी क्लोज है पोटेशियम, लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब पोलराइज्ड स्टेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट। क्लियर। और डीपोलराइज्ड स्टेज में जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो 45 मिली वोल्ट होता है, और अगेन रीपोलराइज्ड स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो अगेन -70 मिली वोल्ट होता है। क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं कि कंडक्शन का प्रोसेस होता कैसे। यहाँ पे देखो ये एक्सॉन जब रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब कि पोलराइज्ड स्टेज में है, तो उस कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 मिली वोल्ट होता है, और आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होगा और इनसाइड में नेगेटिव चार्ज होगा। आउटसाइड में जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि पोलराइज्ड स्टेज में वो सोडियम की वजह से है, और इन साइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की वजह से है। जब कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है उस केस में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 70 मिली वोल्ट। और जैसे ही नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए स्टिमुलस आता है तुरंत यहाँ पे देखो डीपोलराइज्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और डीपोलराइज्ड स्टेज में कौन सा गेटेड चैनल ओपन होता है, तो सोडियम गेटेड चैनल ओपन होता है और पोटेशियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है। तो देखो सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गया, देखो ग्रीन वाला ओपन हो गया। क्लियर। तो सोडियम गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होता है तो आउटर से इनर साइड में सोडियम आने लगते हैं, एंट्री होने लगती है एक्सोप्लाज्म में। जैसे ही इन साइड सोडियम आएंगे ना, तो इन साइड अभी क्या था, कंडीशन में नेगेटिव चार्ज था। अब सोडियम जैसे ही इन साइड में आएंगे एक्सोप्लाज्म में, इन साइड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आउटर साइड हो जाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर। कंडीशन कौन सी है, डीपोलराइज्ड स्टेज। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ए बी आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे ए बी। हमको पता होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो आउटर सरफेस पे पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए की तरफ, और इनर में पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब कि ए से बी की तरफ। तो यही लिखा है हमने, आउटर सरफेस पे बी से ए की तरफ और इनर सरफेस पे ए से बी की तरफ। जैसे ही रीपोलराइज्ड स्टेज स्टार्ट होगी ना, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएंगे और पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। और क्लोज कौन से होंगे, क्लोज देखो कौन सा है, सोडियम गेटेड चैनल। देखो जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल एक्टिवेट हुए, इन साइड से देखो पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा और चार्ज बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, पोटेशियम की वजह से हो जाएगा। क्लियर। अब बाहर पॉजिटिवनेस पोटेशियम की वजह से है, और फर्स्ट कंडीशन में देखो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन दोनों सिमिलर हैं, बाहर पॉजिटिव इनर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव इनर निगेटिव। लेकिन पोलराइज्ड स्टेज में पॉजिटिवनेस किसकी वजह से है, सोडियम की वजह से बाहर,
लेकिन रीपोलराइज्ड स्टेज में पॉजिटिवनेस अभी किसकी वजह से है? पोटेशियम की वजह से। बस इतना ही डिफरेंट दिख रहा है। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या होगा? सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट करना होगा। ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं कि हमको करना पड़ता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन क्या होता है? इनसाइड 2 पोटेशियम को लाएगा, किसके बदले? 3 सोडियम को बाहर ले जाएगा। तो बाहर पॉजिटिव जो पोटेशियम है उसको अंदर लाएगा, 2 पोटेशियम इनसाइड और 3 सोडियम आउटसाइड ले जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? बाहर पॉजिटिवनेस किसकी वजह से आ जाएगी? सोडियम की वजह से, और इनर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है ही। क्लियर? तो ये रीपोलराइज्ड स्टेज हो जाएगी। तो ऐसे पूरी एक्सॉन तक ऐसे ही कंडक्शन होता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।